इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच में बलविंदर पाजी की पहली ही बॉल पर फाउलर चौका मार देता है और फिर अगले ही पल एक और शानदार बाउंड्री। कपिल देव भी अचंभे में थे। आखिर बलविंदर को हो क्या गया है कि देखते ही देखते इंग्लैंड की हाफ सेंचुरी कंप्लीट और 0 विकेट। अमरनाथ कपिल देव को बताता है कि उसकी शादी का रिश्ता टूट गया है। उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने उससे ज्यादा कमाने वाला लड़का ढूंढ लिया है। कि फिर इंग्लैंड का एक और जोरदार चौका। बिन्नी की गेंद पर भी खिलाड़ी ऐसा खेल रहे थे कि सेंचुरी कंप्लीट कर देते हैं कि उसी दौरान अमरनाथ एक विकेट ले लेता है कि सबको जीत की एक राह मिलती है कि अगली बॉल यशपाल के हाथों में आकर सीधा विकेट के तीनों डंडों को चीर देती है। फिर अमरनाथ की बेहतरीन विकेट और फिर एक और विकेट आजाद के हाथों। सभी आजाद से उस स्पिनिंग बॉल का रहस्य पूछते हैं पर आजाद कहते हैं मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। कपिल देव की गेंदबाजी पर बैक टू बैक 2 विकेट और उसी वक्त इंग्लैंड को 213 रन में ऑल आउट कर देते हैं। अब इंडिया की बैटिंग थी जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद पर टिकी थी कि सभी को डर था कि अगर बलविंदर का बैटिंग में भी बेकार परफॉर्मेंस दिखा तो हार के चांस ज्यादा है। पहला ओपनर सुनील गावस्कर विलिस की बॉल पर लाजवाब चौका मार देता है कि फिर श्रीकांत और गावस्कर अकेले ही चौकों छक्कों की बौछार कर देते हैं कि अचानक गावस्कर कैच आउट हो जाता है। उसी पल श्रीकांत सिक्सर लगा देता है कि दूसरे सिक्सर पर श्रीकांत भी अपनी विकेट खो बैठते हैं। इंडिया के दमदार बैट्समैन यशपाल बॉल को दूर लंबा कहीं फेंक देते हैं। लग रहा था यशपाल आउट हो गए पर अंपायर के ना करने पर बच जाते हैं कि अमरनाथ के सिक्सर पर इंडिया के 100 रन। अगले ही पल यशपाल चौका मार देते हैं। फिर अपना करिश्मा ऐसा दिखाते हैं कि अंग्रेजों को द्वारा देते हैं कि एक और छक्का मार बॉलर को अचंभे में डाल देते हैं कि फिर अमरनाथ ना चाहते हुए भी रन आउट हो गए कि पाटिल यशपाल से धीमा खेलने को कहता है पर यशपाल को तो बस 4 और 6 से ही प्यार था। 12वें पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलें।